हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें आज आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं एक टॉपर कॉपी की टॉपर किस तरह से कॉपी लिखता है और आपको भी किस तरह से लिखना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपका एग्जाम में कि आपको भी कॉपी किस तरह से लिखना है और आपको क्या गलती नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपका एग्जाम लिखने में आपको बहुत सारा ट्रिक आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये जो कॉपी है क्लास 12 केमिस्ट्री का है दोस्तों। ये 2016 का क्लास 12 केमिस्ट्री का है। तो आपको देखिए, आपको भी इसी तरह से बुकलेट मिलेगा और आपको भी किस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपका रोल कोड। देखो, रोल कोड, रोल नंबर, ये सबको सही से भरना है, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कॉपी अगर किसी तरह से अगर इधर उधर हो जाता है तो आपका जो रोल कोड है, रोल कोड, रोल नंबर और वो जो पंजीयन संख्या है, इसी के माध्यम से आपका कॉपी को सही से मिल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ को अच्छे से पहले भरना है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं। ये जो काम है ये टीचर का है, इसमें जो मार्क्स और डिस्ट्रीब्यूट की ये टीचर का काम है, ये आपका नहीं है। और आगे देखिए, ये देखिए टॉपर कॉपी है क्लास 12 का है, ठीक है, केमिस्ट्री का। तो देखिए कैसे लिखा गया है टॉपर के द्वारा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट में दिख रहा है ये टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं जो टॉपिक लिखा गया है उसके बाद यहाँ अंडरलाइन ब्लैक पेन के द्वारा अंडरलाइन किया गया। आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया गया ब्लैक पेन से। जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, टॉपिक का जो कुछ वर्ड होते हैं जिससे जो पूरा टॉपिक का समझ आ जाता है। तो आपको जो टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे उनको आपको भी मतलब ब्लैक पेन से या ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन कर देना है। और ये काम आपको हमेशा नहीं करना है, जैसे आपको समय मिलता है तो ये करना है। और आगे देखिए और क्या है, तो देख सकते हैं ये टॉपर कॉपी दोस्तों क्लास 12 का 2016 का। आपको भी इस तरह से एग्जाम में लिखना है और ये सारे अच्छे से लिखना है। तो देखिए, जैसे कि आपको और एक बात बता दूं, आपको जैसे डिफरेंस लिखने के लिए आता है कोई चीज़ के में भी, तो देख सकते हैं जैसे कि ये डिफरेंस लिखा हुआ है। तो आपको इसी तरह से अच्छे से लिखना है। और आपको मान लीजिए अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको कम से कम 6 डिफरेंस लिखना है, ठीक ना। ये सब बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक गलत भी हो जाता है तो आपका 5 नंबर पूरा मिलेगा। ये सब बात आपको ध्यान देने योग्य बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए मतलब पूरा कॉपी आप देख सकते हैं हाईलाइट पूरा किया गया है ब्लैक पेन से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक के अंदर में उनको हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको एकदम दूर से ही पता चल जाए। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपका जो टॉपिक है, आपका टॉपिक में क्या किया है उनको एक एक करके पढ़े। तो अगर आपको समय मिलता है तो आप इसी तरह से हाईलाइट कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा जो एग्जामिनर को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप वो मतलब ऊपर से ही आपको नंबर दे देंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं उनको बहुत सारा कॉपी जांच करना होता है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आपका हर कॉपी को एक एक करके पढ़ते रहें। और आपको एक बात बता दो, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखते रहना है। और देखिए, और ये देखिए आपको भी इस तरह से साफ साफ लिखना है, ठीक है ना। आपका जो आंसर है साफ साफ लिखना है, आपको ज़्यादा कट नहीं करना है एग्ज़ाम कॉपी में, क्योंकि जो कट करते हैं वो अच्छा नहीं लगता और उससे आपका नंबर बहुत ज़्यादा कटता है कट से। तो आपको कट करने का कोशिश नहीं करना है, ठीक ना। आपको एकदम क्लियर लिखना है, साफ साफ लिखना है। तो ये है दोस्तों टॉपर कॉपी, आपको भी इसी तरह से लिखना है। देख सकते हैं जैसे कोई आपका रिएक्शन है, कोई आंसर आता है तो आप इसको अंडरलाइन इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसे इसलिए किए हैं, देख सकते हैं इस तरह से अंडरलाइन आपको भी करना है। जैसे आपका कोई रिएक्शन हो गया केमिस्ट्री का या कुछ वो सब का, तो आपको रिएक्शन को इस तरह से कर देना है। और आपको जो डिफरेंस लिखने का आता है तो आपको भी इस तरह से लिखना है, एक साइड इसको लिखना है, एक साइड जो जिसके बीच में डिफरेंस लिखना होगा उस तो आपको इस तरह से आपको भी लिखना है। आपको लगातार नहीं लिख देना है आपको टॉपिक की तरह, ठीक है ना। आपको एकदम अलग से लिखना है, अच्छा से लिखना है, पॉइंट वाइज करके लिखना है। तो इससे जो एग्जामिनर है तो उसको कॉपी देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, उनको डायरेक्ट जो दिख जाएगा। और जो मतलब जो डिफरेंस लिखिएगा उसमें भी कुछ टॉपिक होता है, इसको भी आपको अंडरलाइन कर देना है इस तरह से, ठीक है ना। और आगे देखिए, और आगे किस तरह से है तो देख सकते हैं। आपको इस तरह से आपको भी अच्छे से लिखना है, एकदम अच्छे राइटिंग में लिखना है। ये है टॉपर का कॉपी, आपको भी इसी तरह से लिखना है दोस्तों। चलिए मैं आपको कुछ ध्यान देने योग्य बात बताता हूँ जो आपको एग्जाम में फॉलो करना है, आपको उससे बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में हेल्प मिलेगा। वो कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे कि पहला बात दोस्तों, देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें आपको टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो मान लीजिए 3 घंटा का है, आपका एग्जाम 3 घंटा का है, टोटल 3 घंटा। तो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि हमको 3 घंटा में, मान लीजिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको 2 घंटा में मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन हमको कंप्लीट कर लेना है। ऐसा आपको मन में सोच लेना है कि मान लीजिए हमारा 3 घंटा का टोटल समय है, तो हमको 2 घंटा हमको जितना 5 नंबर का क्वेश्चन है हमको कंप्लीट कर लेना है 2 घंटा में। और उसके बाद जो बचेगा समय उसमें हमको 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन करना है। इस तरह से आपको माइंड में सेट कर लेना है। मतलब आपका पूरा
टाइम का जो है वो पूरा टाइमिंग आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि हमको इतना टाइमिंग तक हमको इतना पूरा कोचिंग कंप्लीट कर लेना है, आपको उसी हिसाब से करते रहना है। क्योंकि टाइम बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलता है, तो आपको पहले से एकदम लिखने का कोशिश भी कर लीजिएगा वो एक बार कि 5 नंबर क्वेश्चन हमको कितना स्पीड में लिखना है इस तरह से। तो आपको जो टाइम को क्योंकि मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला बात हो गया आपको टाइम का दोस्तों, आपको टाइम को मैनेज करके चलना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोशिश कीजिए आपका जो मान लीजिए 3 घंटा का समय है तो आप 2 घंटा 30 मिनट तक में आप मतलब एग्ज़ाम का पूरा कंप्लीट करके लिख दीजिएगा अगर हो सके तो। अगर एग्ज़ाम से आप 10-15 मिनट पहले अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक बार रीचेक कर लीजिए कॉपी, क्योंकि रीचेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कुछ गलती हो जाता है तो उसको आप देख के उसको सुधार कर लीजिए ताकि आपका जो बाद में उससे नंबर ना कटे, तो बाद में बहुत पछतावा होता है। तो ये बात लोग ध्यान दे लीजिएगा कि आपको समय से पहले आप एग्ज़ाम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, कॉपी पूरा लिख के उसके बाद एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। इससे आपका बहुत नंबर जो कटने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका जो दोस्तों दूसरा नंबर आपको वो जो एग्ज़ाम में जो आंसर लिखना है वो टॉपिक वाइज लिखना है, ठीक है ना। आपको टॉपिक वाइज नहीं लिखना है, सॉरी दोस्तों, आपको जो पॉइंट वाइज लिखना है। आपको जो पॉइंट जैसे यहाँ जैसे इस तरह से आपको पॉइंट वाइज लिखना है ताकि जो एग्जामिनर है उसको देखने में अच्छा लगे। और आपको जो राइटिंग है वो भी साफ साफ लिखना है, ज़्यादा कट नहीं करना है। ये हो गया दोस्तों। और आप कोशिश करिएगा दोस्तों जैसे कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन को आप पहले बनाने की कोशिश कीजिए। इससे आपका क्या होगा, जैसे कि आपका मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन आप पहले बना लेते हैं तो बाद में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास कम समय बचता है और आपका 5 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ रहता है तो उसको लिखने में ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा पहले आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बस ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना है। और आपको जो भी टॉपिक लीजिएगा उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, जो शब्द होंगे, उनको आपको हाईलाइट करते जाना इस तरह से। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये काम आपको कब करना, जब आपके पास समय बच जाता है, जब आपका जो एग्ज़ाम आप लिख लेते हैं पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका जो समय बच जाता है तो वो टाइम आपको इस तरह से करना है, ठीक ना। इस तरह से हाईलाइट करते जाना इस तरह से, तो आप ये काम कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है तो। और अगर आपके पास समय नहीं बचता है तो ये नहीं करिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपका और एक बात, आपका जो रोल कोड, रोल नंबर, ये सारी चीज़ आप एकदम पंजीयन संख्या अच्छे से भरिएगा। तो ठीक है, यही है टॉपर कॉपी। आपको भी इसी तरह से फ्रेश लिखना है, ज़्यादा कट नहीं करना है। तो ठीक है, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा हमारे चैनल से। तो ठीक है दोस्तों।